ओम शांति। स्पार्क द्वारा संकलित मूल्य में आने वाली कहावतें और कहानियाँ पुस्तक से आज मैं रूप वसंत की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बाबा के मूल्य में अक्सर हम रूप वसंत के बारे में सुनते हैं, तो आइए इस कहानी में क्या है सुनते हैं। विशाल नगरी में महाराज चंद्रसेन की 2 रानियां थी। एक सुनीति जो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी, दूसरी कनकलता जो कि बहुत ही अभिमानी और अपनी ही मनमानी करने और कराने वाली थी। रानी सुनीति के 2 बेटे थे, रूप कुमार और बसंत कुमार। दोनों ही बेटे बहुत ही एकाग्रता से राजविद्या पढ़ती थी। दूसरी रानी कनकलता का बेटा मान कुमार बहुत ही उदंड और शरारती था। वह पढ़ाई पढ़ने की बजाय अपने मित्रों के साथ नगर में सबको परेशान कर अपना रोब जमाने निकल पड़ता था। छोटी सी बीमारी में सुनीति रानी के मृत्यु के बाद रानी कनकलता ने दांव पेच लगाकर दोनों कुंवारों को देश निकाला दिलवा दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद बड़े भाई रूप कुमार ने छोटे भाई बसंत कुमार को समझाया कि हमें किसी से भी यह नहीं कहना है कि हम महाराजा चंद्रसेन के बच्चे राजकुमार हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने बाप का नाम बदनाम होगा। ये दोनों भाई जहाँ भी काम करने जाते तो कोमल हाथों में छाले पड़ जाते थे, पर फिर भी सब कुछ चुपचाप सह लेते थे। वे जहाँ जहाँ काम करते वहाँ वहाँ दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी, व्यवहार आदि को देख सब यही कहते कि ये कोई साधारण लड़के नहीं लगते हैं, ये तो जैसे राजकुमार लगते हैं। कार्य कराने वाले कभी कभी उनको अपमानित भी करते थे, ज्यादा काम भी कराते थे, परंतु फिर भी दोनों ही कुंवर सदा अपकार करने वालों पर भी उपकार करते थे। वे कभी किसी का काम बिगाड़ते नहीं थे। थोड़ा धन भी वे जरूरतमंदों को दान अवश्य करते थे। कभी भोजन करने बैठे और कोई मांगने वाला आ जाता तो जिसके घर पर काम करते थे वो उनको भगाने की कोशिश करता था, लेकिन रूप बसंत खड़े होकर अपना भोजन उनको दे देते थे। आसपास रहने वालों की समस्याओं को सुनकर उन्हें कुछ न कुछ सुझाव देते थे और अपनी तरफ से भी कुछ मदद अवश्य करते थे। पूजा पाठ आदि भी करते थे। जिस भी गांव में जाते थे वहां के लोग उन्हों के पास अपनी समस्याओं को लेकर स्वतः ही आते थे। एक बार उन्हें लगा कि हम छोटे छोटे गांवों में काम करते हैं, इससे अच्छा है कि हम किसी बड़े नगर में जाकर काम करें। यह सोचकर दोनों भाई नगर की ओर चल दिए। चलते चलते घोर जंगल आया और रात हो गई। उन्होंने सोचा कि रात भर यहीं ठहर जाते हैं। रात के 4 प्रहरों में से 2 प्रहर एक भाई पहरा देगा और अगले 2 प्रहर दूसरा भाई पहरा देगा। ऐसा निश्चय किया गया। सबसे पहले बड़े भाई रूप कुमार ने छोटे भाई वसंत कुमार को सुला दिया। 2 प्रहर पूरे होने पर भी बड़े भाई की छोटे को जगाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन 3 प्रहर पूरे होते होते अचानक बसंत कुमार की आंखें खुल गई। आसमान में तारे देखकर उसने कहा, भैया आपने मुझे 3 प्रहर सोने दिया, अब आप आराम से सो जाइए। दिन भर चलने और 3 प्रहर जागरण की थकान के कारण रूप कुमार गहरी नींद में सो गया। बसंत कुमार जाग रहा था। उस समय पेड़ पर तोता मैना आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर 1 साल में सिर्फ एक ही फल पकता है, लेकिन यह फल ऐसा है कि जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डसेगा और जो उसे खाएगा वो सुबह होते ही महाराजा बन जाएगा। लेकिन महाराजा बनते ही वो अपनी पुरानी याददाश्त भूल जाएगा, सिर्फ संस्कार इमर्ज रहेंगे। जब उसे कोई फिर से याद दिलाएगा तभी उसे पुरानी स्मृति आएगी। इसलिए आज तक कई लोगों ने यह फल खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विषैला नाग डस गया। तोता मैना की ये बातें सुनकर बसंत कुंवर के मन में आया कि हम तो दोनों भाई हैं
रूप कुमार ने तो ये बातें सुनी नहीं है, तो मैं ऐसा करूं कि इस फल को तोड़कर बड़े भाई को खिला देता हूं ताकि वो महाराजा बन जाए, क्योंकि उनमें मेरे से भी ज्यादा प्रजा पालन के गुण है। वह प्रजा को बहुत सुखी रखेंगे। यहाँ त्याग भावना प्रकट होता है। वह खुद फल खाकर महाराजा बन सकता था, फिर भी उसने फल तोड़कर तुरंत ही रूप कुमार को जगाकर कहा, भैया, इस पेड़ पर बहुत ही मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खाए, अब एक ही बचा है, आप इसे खा लो। ऐसा कहकर रूप कुमार को फल खिला दिया। थोड़ी ही देर में एक विषैला नाग आया और बसंत कुमार को डसकर एक पल में वहां से चला गया। बसंत कुमार बेहोश हो गया। तब रूप कुमार उसको उठाकर पास ही बहती हुई एक नदी के किनारे पर ले गया और दंश वाले भाग पर थोड़ा चीरा लगाकर पांव को बहते पानी में रखा ताकि खून के साथ जहर भी पानी में बह जाए। थोड़ा सा उजियारा होने पर उसे थोड़ी ही दूरी पर नगर दिखाई दिया। वह किसी वैद्य को बुलाने के लिए उस ओर दौड़ पड़ा। उस नगर के राजा को कोई वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राजपुरोहित ने कहा कि पूरे राज्य के लोग नगर चौक में इकट्ठे हो जाए और हथिनी जिस पर भी जल कलश रखेगी वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक में सुबह होने से पूर्व ही पहुंच गए। दूसरी तरफ रूप कुमार वैद्य को ढूंढने जब राज्य में गया तो हर घर खाली था। वह जब नगर चौक में पहुंचकर वैद्य से मिलकर उसको अपने साथ चलने की प्रार्थना कर ही रहा था कि उतने में ही हथिनी घूमती घूमती उसी स्थान पर आकर ठहर गई और उसने रूप कुमार के सिर पर ही जल कलश रख दिया। कलश का जल सिर पर पड़ते ही रूप कुमार पिछली याददाश्त भूल गया। सिर्फ राजाई संस्कार इमर्ज रहे। साधारण रूप वाला रूप कुमार, जो कि मूल रूप में राजाई कुल का ही बेटा था, अब सचमुच राजा बन गया। राज्याभिषेक के बाद जब उसने राज कारोबार संभाला तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। वह प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं देने का ध्यान रखता। रात को और दिन में भी नगरचर्या करके लोगों के दुख दर्द को जान लेता और फिर राज दरबार में चर्चा करके समाधान करता। उसका प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य था कि थोड़े ही समय में वह प्रजाप्रिय राजा बन गया। उधर बसंत कुमार नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट के पास पहुंचा। तब कपड़े धोते हुए धोबी ने उसे बचा लिया और प्रयास करके उसे होश में ले आया। ठीक होने पर बसंत कुमार ने अपने भाई रूप कुमार को ढूंढने की कोशिश की। उसे पता चला कि वह इसी राज्य का महाराजा है, लेकिन उसे यह भी पता था पक्षी के कहने अनुसार कि रूप कुमार सारी ही याददाश्त भूल गया होगा और मैं जब याद दिलाऊंगा तभी उसे याद आएगा। इसलिए वह युक्ति रचकर राज्य दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर एक गीत सुनाया जिसमें अपनी पूरी जीवन कहानी सुना दी। गीत सुनते सुनते महाराज रूप कुमार को अपनी पुरानी स्मृति वापस इमर्ज हो गई और वो अपने भाई बसंत कुमार को पहचान गया। बाद में उसे अपना मंत्री बना दिया और दोनों ही भाइयों ने बड़े ही सुचारू रूप से राज्य कारोबार चलाया। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, आप अभी वनवाह में हो, इसलिए रहो साधारण रूप में, लेकिन आपके बोलचाल व्यवहार आदि से सभी को यह लगे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये तो ईश्वरीय कुल या दैवी कुल की आत्माएं हैं। जैसे बसंत कुमार ने सारी बातों का पता होते भी रूप कुमार को महाराजा बनाया, उसी तरह तुम बच्चों में भी त्याग की भावना होनी चाहिए। जब तुम बच्चे सतयुग में राजा बन जाओगे तब तुम पुरानी याददाश्त जो अभी ईश्वरीय ज्ञान के रूप में है
वो भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारे दैवी गुण संस्कारों में इमर्ज रहेंगे। कल्प के अंत में मैं आकर तुम बच्चों को फिर से आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दूंगा। तब फिर से तुम्हें पुरानी स्मृति इमर्ज हो जाएगी। रूप वसंत की कहानी यहीं पे समाप्त होते हैं। सब बहुत खुश रहे, अच्छे रहे और बिल्कुल स्वस्थ रहे। इसी शुभकामना के साथ आज विदा लेते हैं। ओम शांति।